हेलो दोस्तों, मैं हूं स्टोरी वाले और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी 2D डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में सदियों से कहानियां, अफवाहें और रहस्यमयी दावे किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि राजस्थान के दिल में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद किसी को रुकने की अनुमति नहीं होती। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुराना किला मानते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि यहाँ आज भी कुछ ऐसा मौजूद है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज हम जानेंगे भानगढ़ के किले की असली कहानी, इसका इतिहास, इससे जुड़े रहस्य और उन दावों के पीछे छिपे तथ्य। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं भानगढ़ के किले की यह रहस्यमयी 2D डॉक्यूमेंट्री। 3 लोग, एक टॉर्च और एक चेतावनी जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया। उस रात सूरज ढलने के बाद तीनों भानगढ़ किले की दीवारों के अंदर दाखिल हुए। वो जानते थे कि यह मना है। वो यह भी जानते थे कि यहाँ के लोग बचपन से एक बात कहते आए हैं, जो इस किले में रात गुजारता है वो कभी वापस नहीं आता। मगर उन्होंने सोचा ये बस एक कहानी है। अंदर अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम तक ही जाती थी और फिर अचानक एक झटका, एक फिसलन और एक पुरानी सूखी बावड़ी में गिरने की आवाज़। तीनों घायल दोस्त को जल्दी से कार में डालकर अस्पताल की तरफ भागे, मगर अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक दुर्घटना हुई। तीनों की मौत हो गई मौके पर। स्थानीय लोगों ने कहा यह दुर्घटना नहीं थी, यह श्राप था। लेकिन यह कहानी जितनी डरावनी है उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है वो सच्चाई जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। क्योंकि इस किले की असली कहानी भूतों की नहीं बल्कि उससे भी बड़े रहस्य की है। राजस्थान के अलवर ज़िले में अरावली पहाड़ियों की गोद में एक किला है जिसे भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे भुतहा स्थान कहा जाता है, भानगढ़। इसके मुख्य द्वार पर एक तख्ती लगी है और उस तख्ती पर लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यह चेतावनी किसी डरे हुए चौकीदार ने नहीं लगाई। यह चेतावनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लगाई है, सरकार ने। और यही वो सवाल है जो हर साल लाखों सैलानियों के मन में उठता है। आखिर ऐसी क्या बात है इस किले में कि सरकार को खुद एक कानूनी चेतावनी लगानी पड़ी। कहानी शुरू होती है सन 1573 से। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए अरावली की तलहटी में एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधव सिंह उसी मानसिंह के भाई थे जो मुगल बादशाह अकबर के सबसे करीबी सेनापतियों में से एक था। माधव सिंह ने जो किला बनाया वो कोई छोटी सी इमारत नहीं थी, वो एक पूरा शहर था। अपने चरम पर भानगढ़ में 9000 से ज़्यादा घर थे। एक 7 मंजिला महल था। गोपीनाथ और सोमेश्वर जैसे भव्य मंदिर थे। बाजार में पूरे राजपुताना के व्यापारी आते थे। हज़ारों लोग यहाँ रहते थे, प्यार करते थे, जिंदगी जीते थे। और फिर एक दिन सब खाली हो गया। आज अगर आप भानगढ़ जाइए तो आपको कुछ बेहद अजीब दिखेगा। हर घर की दीवारें खड़ी हैं मगर कोई छत नहीं है एक भी घर में, जैसे किसी ने ऊपर से सब कुछ उठा लिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं जो भी यहाँ छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाती है। 9000 घरों का शहर अचानक खंडहर कैसे बन गया, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ के लोगों के पास 2 कहानियाँ हैं। दोनों का अंत एक ही चीज़ पर होता है, श्राप। पहली कहानी बाबा बालूनाथ की। कहते हैं जब माधव सिंह ने यहाँ किले की नींव रखनी चाहिए तो इस जगह एक तपस्वी साधु बाबा बालूनाथ तपस्या करते थे। माधव सिंह ने उनसे अनुमति मांगी। बाबा ने इजाज़त दी, मगर एक शर्त पर। महल की परछाई कभी उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। शुरुआत में सिर्फ 4 मंजिलें बनी, मगर बाद में माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने महल को 7 मंजिल तक बढ़ा दिया। परछाई पड़ी और श्राप मिला पूरे शहर को। दूसरी कहानी और भी काली है। भानगढ़ में एक तांत्रिक था, सिंघिया, काले जादू का माहिर। उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा और उस पर मोहित हो गया। वो जानता था कि राजकुमारी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन रत्नावती बाजार में इत्र की दुकान पर रुकी। सिंघिया ने मौका देखा और उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। योजना थी जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाए वो सिंघिया की हो जाए। मगर रत्नावती समझ गई। उसने वो बोतल एक पत्थर पर दे मारी। काला जादू काम किया, मगर राजकुमारी पर नहीं, उस पत्थर पर। और वो पत्थर प्रेम में पागल होकर सिंघिया की तरफ लुढ़कता चला गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया ने श्राप दिया, यह पूरा किला नष्ट होगा, यहाँ रहने वाला कोई नहीं बचेगा और किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होगा। कहते हैं अगले ही साल एक भयानक युद्ध हुआ। रत्नावती मारी गई
और भानगढ़ तबाह हो गया। और तब से सिंघिया की आत्मा, रत्नावती की आत्मा और उन सब की जो यहाँ मरे, वो आज भी इस किले में भटकती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सच है? रात को यहाँ क्या होता है? वो आवाज़ें, वो परछाइयाँ, वो खौफ जो हज़ारों लोग महसूस कर चुके हैं। यहाँ के चौकीदार रात को किले के अंदर नहीं जाते। खुद वो मानते हैं। रोने की आवाज़ें आती हैं, चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ें, पायलों की छनछनाहट। पत्रकार पल्लवी द पुरकायस्था की कहानी तो और भी रोंगटे खड़े कर देती है। एक शाम भानगढ़ से लौटते हुए उनका स्कूटर बिल्कुल बंद पड़ गया। पेट्रोल था, लाइटें जल रही थीं, हॉर्न बज रहा था, मगर इंजन नहीं चला। तभी एक अजनबी आया। उसने स्कूटर को हाथ भी नहीं लगाया और इंजन चालू हो गया। और जाते जाते उसने कहा, वो तुम्हें चाहते हैं। कौन? पल्लवी के साथी ने पूछा। वो मुड़ा और बोला, तुम जानते हो कौन? बॉलीवुड की फिल्म करण अर्जुन के कई दृश्य इसी किले में फिल्माए गए थे। एक गाने की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री ममता कुलकर्णी इस तरह नाचने लगी जैसे किसी ने उन पर कब्जा कर लिया हो। ट्रिप टू भानगढ़ बनाने वाले निर्देशक जितेंद्र पवार ने बताया कि जिस दिन वो पहली बार शूटिंग के लिए आए, रास्ते में कार के ब्रेक फेल हो गए। किसी तरह कार रुकी। कुछ मिनटों बाद ब्रेक अपने आप काम करने लगे। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ रात भर इस किले में रहे। EMF रीडर, थर्मल कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर सब था। रात भर अंधेरे में सवाल पूछे, रानी रत्नावती क्या तुम यहाँ हो? नतीजा कुछ नहीं मिला। गौरव तिवारी ने खुद कहा, यहाँ कोई भूत नहीं है। लंगूर मिलेंगे, मोर मिलेंगे, सियार मिलेंगे, भूत नहीं। तो फिर वो सब क्या है जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं? असली जवाब यहाँ से शुरू होता है और ये जवाब आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला है। 1980 का दशक। ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी एक शाम अपने लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें बेचैनी होने लगी। पसीना छूटा, गर्दन के बाल खड़े हो गए। आँख के कोने से उन्हें एक धुंधला साया दिखा। लैब में भूत होने की अफवाहें थीं। टैंडी डर गए, मगर अगले दिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक उपकरण असामान्य रूप से कांप रहा था। जांच करने पर पता चला लैब में एक नया पंखा लगाया गया था जो 19 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। वो पंखा बंद किया गया और भूत गायब हो गया। इंफ्रासाउंड यानी 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें। इन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते, मगर हमारा शरीर इन्हें महसूस करता है। यह तरंगें आँखों की पुतलियों को हल्का कंपन देती हैं, जिससे धुंधली परछाइयाँ दिखती हैं। इनसे बेचैनी, घबराहट और यह एहसास होता है कि कोई देख रहा है। और भानगढ़ जैसे पुराने पत्थर के किले में जब हवा इन टूटी दीवारों से गुजरती है तो इंफ्रासाउंड स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। इससे भी बड़ी बात, भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है, भूकंप के जोखिम वाले जोहन 4 में। अरावली की पहाड़ियों में पत्थर खिसकना और हल्के भूकंप के झटके आम हैं। ये सब भी कम आवृत्ति की ध्वनि पैदा करते हैं, लेकिन सिर्फ इंफ्रासाउंड ही नहीं है। 2008 में लंदन के गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। एक सादे सफ़ेद खाली कमरे में लोगों को बिठाया। कोई पुराना माहौल नहीं, कोई डरावनी कहानी नहीं, बस कुछ छुपे हुए उपकरण। जिन लोगों को बताया गया कि ये जगह अजीब है, उनमें से 20% से ज़्यादा ने कहा कि उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मगर सबसे चौंकाने वाला नतीजा यह था, जब उपकरण बंद थे तब भी लोगों के अनुभव लगभग वैसे ही रहे, यानी असली भूत था। सुझाव: अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि ये जगह भूतहा है तो एक हिलती पत्ती भी भूत लगने लगती है। और यही होता है भानगढ़ के साथ। भानगढ़ आने से पहले हर सैलानी यूट्यूब पर वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम पर डरावनी कहानियाँ पढ़ता है, दोस्तों से सुनता है। उसका दिमाग भूत मोड में पहले से ही होता है। टूटी दीवार की छाया भी उसे चलती लगती है। इसे मनोविज्ञान में पैरेडोलिया कहते हैं। हमारा दिमाग बेतरतीब आकृतियों में भी चेहरे और आकार ढूंढ लेता है। 1976 में नासा के वाइकिंग ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की एक तस्वीर ली। उसमें एक चेहरा दिखा। दुनिया भर में हलचल मच गई। क्या एलियन है? असलियत वो एक पहाड़ी थी। रोशनी और छाया का खेल। हमारा दिमाग चेहरे देखने के लिए प्रोग्राम्ड है। पुराने खंडहरों के अंधेरे कोनों में भी चेहरे और आकार ढूंढ लेता है। और अब वो रहस्य जो इस पूरी कहानी को बदल देता है। राजकुमारी रत्नावती, जिसके इर्द गिर्द भानगढ़ की पूरी भूतहा दास्तान घूमती है, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कोई नहीं, ना कोई दस्तावेज, ना कोई शिलालेख, ना कोई समकालीन इतिहास जो उसका नाम लेता हो, ना बाबा बालूनाथ का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य, ना सिंगिया तांत्रिक का। यह सब लोक कथाएं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती रहीं और हर बार थोड़ी और रंगीन होती गईं। तो फिर असली सवाल, वो जो शुरू से था,
आखिर 9000 घरों का शहर भानगढ़ खाली कैसे हुआ? यहाँ है असली इतिहास, और यह कहानी किसी भी श्राप से ज़्यादा त्रासद है। माधव सिंह के बाद उनके पोते अजब सिंह ने पास में एक और किला बनाया, अजबगढ़, और वहाँ से शासन करने लगे। भानगढ़ का महत्व घटने लगा। 1720 में आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने भानगढ़ और अजबगढ़ दोनों पर कब्जा कर लिया और जयपुर से राज करने लगे। भानगढ़ एक छोटे से कस्बे में सिमट गया और फिर आया 1783, चालीसा अकाल। हिंदू पंचांग के संवत 1840 में पड़ा, इसलिए इसे चालीसा अकाल कहते हैं। यह कोई साधारण अकाल नहीं था। एल नीनो की वजह से पूरे उत्तर भारत में भयानक सूखा पड़ा। दुआब और पंजाब क्षेत्र में आधी से 2/3 आबादी मर गई। राजस्थान में तो पहले से पानी की किल्लत थी। जब यह अकाल पड़ा तो भानगढ़ जैसी जगहों में रहना असंभव हो गया। लोग खाने पानी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए। एक भी व्यक्ति वापस नहीं आया। श्राप नहीं, काला जादू नहीं, एक बर्बाद करने वाली राजनीतिक गिरावट, एक युद्ध और एक विनाशकारी अकाल, इन 3 चीज़ों ने मिलकर एक जीवंत शहर को खंडहर में बदल दिया। और एएसआई ने रात में प्रवेश क्यों बंद किया? भूतों की वजह से नहीं। भानगढ़ के पास ही 866 वर्ग किलोमीटर में फैला सरिस्का टाइगर रिजर्व है। बाघ, तेंदुए, सियार, लकड़बग्घे ये रात में किले के आसपास घूमते हैं। वो रोने की आवाज़ें जो लोग सुनते हैं वो लकड़बग्घे हैं। उनकी असली आवाज़ें सुने बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे कोई चीख रहा हो। 2016 में एएसआई के उपाधीक्षक बीआर सिंह ने खुद कहा, यह किला भूथा नहीं है, यह गलतफहमी है, खतरा जंगली जानवरों से है। और अब वापस चलते हैं उन 3 लोगों की कहानी पर जिससे हमने शुरुआत की थी। उनके नाम किसी को नहीं पता, तारीख कोई नहीं जानता, एफआईआर कोई नहीं, ना कोई खबर, ना कोई दस्तावेज़। ये कहानी भी उसी मशीन का हिस्सा है जो सदियों से भानगढ़ के इर्द गिर्द एक मिथक को जीवित रखती आई है, और ये मशीन बहुत कामयाब रही है। भानगढ़ की असली विरासत डर नहीं है, ये एक ऐसे इंसानी दिमाग की कहानी है जो हर अंधेरी जगह में आकृतियाँ देखता है, हर अजीब आवाज़ में आत्माएं ढूंढता है, और जब उसे पहले से बता दिया जाए कि यहाँ भूत है तो वो भूत खुद बना लेता है। भानगढ़ 1783 की एक भयानक आपदा का शिकार था। लोगों ने जो खोया वो इतना बड़ा था कि उसे समझाने के लिए उन्होंने एक श्राप की कल्पना की, क्योंकि कभी कभी इंसान को सच्चाई से ज़्यादा एक कहानी की ज़रूरत होती है। एक कहानी जो दर्द को समझाए, एक कहानी जो बताए ये हमारी गलती नहीं थी, ये किसी का श्राप था। भानगढ़ में भूत नहीं है, मगर वहाँ कुछ और है, उस शहर की याद जो था और जो एक दिन अचानक नहीं रहा। और शायद यही इस किले का सबसे बड़ा रहस्य है। वो खामोशी नहीं जो रात को आती है, बल्कि वो खामोशी जो 9000 घरों से एक साथ उठी थी और जो आज भी उन छत विहीन दीवारों में गूंजती रहती है।